ओम शांति। आप किसी का भी मन पढ़ लोगे बस 1 मिनट में इस रहस्य को समझ लो। आज दुनिया में बहुत उलझने हैं इस बात के लिए कि इसके मन में क्या चल रहा है। पति पत्नी में आपस में नहीं बनती किसी कारणवश कि इसके मन में क्या चल रहा। और भी दुनिया में आप किसी के भी मन की बात को पढ़ सकते हो कि आखिर इनके मन में चल क्या रहा है। और देखिए, किसी के भी मन को बात को जानने के लिए, मन को पढ़ने के लिए 3 तरीके होते हैं और इन तीनों तरीकों को समझना आपको अति आवश्यक है। और आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातों को बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज आपको बताते हैं वो 3 तरीके कौन से हैं और किस तरीके से आप अब किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नदी के किनारे पर शिव जी का मंदिर था। वहां पर एक सुकुमार तपस्वी रहता था जो बचपन से अंधा था। उसी नदी के किनारे ही उसके खेत थे। वो खेतों की रखवाली करता था और शिव जी की तपस्या में लीन रहता था। वहाँ वो अपनी एक झोंपड़ी बना करके रहता था और जैसे ही कोई जानवर आते थे तो वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके चिल्लाता था, तो वहाँ से जानवर भाग जाते थे और उनकी खेतों की जो फसल है वो नष्ट नहीं हो पाती थी। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके। जब जानवर भाग जाते तो वो अपनी तपस्या में लीन रहता है। तभी एक दिन ऐसा होता है कि उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर और वहाँ से वो हिरण भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुँचा। तभी राजा की नज़र उस अंधे तपस्वी पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को देखा है? इस पर वो अंधे तपस्वी कहते हैं, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर के भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर के बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता है कि जो जानवर या जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूँ वो मेरे लायक है ही नहीं। ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ कहते हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधे तपस्वी कहते हैं, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं असल में वो एक हिरण नहीं है, एक हिरनी है और वो भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। और इसी कारण से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ बर्बाद ना करें। यह सुनकर के राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या वो हिरनी है और क्या वो हिरनी है तो गर्भवती है, क्योंकि ये अंधा आदमी बड़े विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि वो हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर अपनी सेना के साथ आगे की ओर बढ़ चलता है और कुछ देर बाद जब वो वापस लौट करके आता है तो वह राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं। वो एक हिरणी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर के राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वो जानवर एक हिरणी है
और तो और वह गर्भवती भी है। भला एक अंधा आदमी ये कैसे देख सकता है, ये कैसे जान सकता है, आखिर यह कैसे पता चला इसको? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ये ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक तो पहुंचना ही है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि वो जानवर एक हिरनी है। वो सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ कि तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये भी बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक हिरनी है और तो और वो गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम्हारे यहाँ खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे। तुम तो वहाँ तपस्या करने में लीन थे, बैठे थे, फिर तुम्हें ये कैसे पता चला? तभी वह अंधा व्यक्ति कहता है, वो अंधे तपस्वी बोले, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे ये एहसास हो चुका था कि ये एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से वो लांघ जाता, लेकिन वो हिरनी इस बांध को तोड़ करके भागी है और यदि वो इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। और इसी बात से मैंने ये पता लगा लिया कि वो गर्भवती है, इस कारण वो ज़्यादा ऊंची छलांग ना लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरनी ही है और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकता है? इस पर वो अंधे व्यक्ति तपस्वी कहते हैं कि हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ, तपस्या करता रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये भांप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि ये व्यक्ति भले ही अंधा हो लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी है, जैसा तपस्वी है वैसा ही इसके पास ज्ञान है और बहुत ज्ञानी मालूम पड़ता है और इस आदमी से कुछ ना कुछ काम तो मुझे निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए हुए राजा वहाँ से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुँचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको तो किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जो मेरी पत्नी है वो पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, एक कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति, वो तपस्वी कहते हैं, हे राजन, ये सारी बातें जानने के लिए आपकी शादी को तो इतने साल बीत चुके हैं, ये बातें जाने दीजिए। अब आप इस बात को क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर के वो तपस्वी डर जाते हैं और वो तपस्वी कहते हैं, हे राजन, अगर आप मुझसे इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है कि इसके लिए आपकी पत्नी को आपको मेरे साथ एक कमरे में अकेला छोड़ना होगा।
उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर के राजा पहले तो बहुत क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ सोच समझने करने के बाद, बात को समझने के बाद वो उस व्यक्ति की बात को मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा राजा ने आदेश दिया। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी वो तपस्वी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो तपस्वी, अंधे तपस्वी राजा की पत्नी से कहते हैं, मुझे आपको छूना है, आप कहाँ हो? इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को वो पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उस अंधे आदमी की उन्होंने बहुत पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वो अंधा आदमी अपनी जान बचा करके वहाँ से बाहर भाग निकला और वह राजा के पास पहुँचता है और वो राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वो अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और अगर आपने एक शब्द भी मेरे से झूठ बोला तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी आगे वह राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती हैं कि हे राजन, भले ही आप मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस तपस्वी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे तपस्वी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधे तपस्वी कहते हैं, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वो इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात और घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने न आव देखा न ताव और लात घूंसे बरसाने मुझ पर शुरू कर दिए। वह भी तो एक छूना ही हुआ ना। और एक पतिव्रता नारी किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती है, दूसरे पुरुष को नहीं छू सकती है। जब मैंने उन्हें छूने के लिए बोला था तो उस वक्त वो मुझे मना भी तो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया है। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे प्रश्न का एक और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे तपस्वी से कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर वो अंधा तपस्वी फिर से कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना है? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप तो हैं ही इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसीलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी के अभी ये बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इस सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वो तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुँचा। वो वहाँ पर जा पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि मुझे सही सही नहीं बताया तो वह यहीं पर अपने मैं प्राण त्याग दूंगा।
मुझे बताओ क्या सच है। इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में निहार रही थी, तभी उस कांच कांच के पीछे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे तपस्वी के पास पहुंचता है और उस अंधे तपस्वी से कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। इस पर वो तपस्वी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने सही सही सटीक दिया है और आप प्रसन्न भी हुए, संतुष्ट भी हुए। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेरों सारे इनाम अभी तक मिल चुके होते, लेकिन आपने मुझे अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। ये बात सुनकर राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो। इस पर वो अंधे तपस्वी कहते हैं, हे राजन, मैं तो वैसे भी अंधा हूँ। अगर मेरी आँखें होती तो मैं किसी के भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आँखों से, उसके होंठों से, उसके काम करने वाले तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वो आदमी किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं ये पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी किसी के मन की बात को जान सकता हूँ। इस पर वह अंधा तपस्वी कहते हैं, हे राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बात को जान सकते हैं, किंतु उसको जानने से पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा और वो काम है अपने मन को सबसे पहले शांत करना होगा। अपने मन को शांत करके आपको परमात्मा का ध्यान करना होगा। अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ और ये तीनों ही तरीके बड़े आसान और सरल हैं। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा। आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें ही मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात को जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में के बारे में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं। उसके बाद वो अंधे तपस्वी राजा से कहते हैं, हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आँखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, हम ये जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थीं और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसीलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बातों को जानना चाहते हैं
तो आपको भी उनकी आँखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहाँ और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आँखें यहाँ-वहाँ घूम रही हैं, जब आप उससे बातें कर रहे हैं और वहाँ वह इधर-उधर मुड़ रहा है आँखों को, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी आस-पास, या फिर उसकी आँखें खुश नज़र आ रही हैं या आँखें निराश नज़र आ रही हैं, जैसे कि चोर होता है। उसकी आँखों में जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आँखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आँखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको ये पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या सही, तो आपको उसकी आँखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते समय वो व्यक्ति अपनी आँखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है और कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नज़र नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वो आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं, जब आप किसी की आंखों में डालकर देखना शुरू करते हैं कि उसके हाव भाव क्या हैं, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जरे आँख, होंठ और बहुत से अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति निराश है, जब व्यक्ति बहुत उदास है या फिर बहुत खुश है या बहुत उसे कोई बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे वो व्यक्ति राजा को तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को भी समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज भी वो उसका पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि वो व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ चलाने, शरीर चलाने और चेहरे पर बार बार हाथ लगाना, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीन तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन तीन तरीकों को अच्छे से समझ लें तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बहुत सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के भी मन की बातों को जानना है तो आपको उसकी आँखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और ना ही कभी आप ये समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत ऋषि मुनि
हुए हैं, जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखते ही देखकर ये बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही होता है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बातों को जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है। और उनका यही कारण है कि वो आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। इसलिए आप अपने मन को एकाग्र करें और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं, और जो नियम आपको बताए हैं आप वैसा करें, तो आप भी किसी के भी मन को पढ़ सकते हैं। ओम शांति।